अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अमरीन यूपी बिजनौर से बहुत ही सम्मान के साथ जेएस एकेडमी से जुड़ रही हूँ। यहाँ मैं आपको उर्दू भाषा सिखाऊँ। उर्दू सिर्फ़ एक भाषा नहीं है, उर्दू मोहब्बत है, शायरी है और तहज़ीब की ज़बान है। उर्दू भाषा को गालिब, इक़बाल और फ़ैज़ जैसे शायरों ने दुनिया भर में पहुँचाया, दुनिया भर के लोगों के दिलों में बसाया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उर्दू को रोचक और बहुत खूबसूरत अंदाज़ के साथ, बड़े ही ट्रिक के साथ, बहुत ही ईज़िली आप तक पहुँचाऊँ। चाहे आप भारत से हैं या फिर आप विदेशी मित्र हैं। अगर आप उर्दू की नज़ाकत को पहचानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो मैं आपका साथ दूँगी। हम बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको कदम दर कदम मार्गदर्शन दूँगी, गाइडेंस दूँगी ताकि आप ईज़िली उर्दू सीख सकें। आइए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ अक्षरों के परिचय से। अक्षरों का परिचय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को, उसकी जो वर्णमाला होती है या अक्षरमाला होती है, उसको पढ़ा जाता है कि उनका जो प्रोनंसिएशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, वो शुरुआत एकदम शुरुआत से ही होनी चाहिए। ठीक है? तो शुरुआत एकदम ईज़ी तरीके से, बहुत ही ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो हम करेंगे। तो आइए शुरू क तो उर्दू का जो पहला लेटर होता है, वो होता है अलिफ। अलिफ इसका जो प्रोनंसिएशन होता है, वो अगर हम इंग्लिश में इसको लिखें, तो ये होता है अलिफ। ओके? और नेक्स्ट इसका जो लेटर है, जो इसका लफ्ज़ है, वो होता है ब या फिर इसको हम बे भी बोल सकते हैं। ठीक? इसका जो अगला लफ्ज़ है, इसका जो अगला अल्फ़ाज़ है, वो है पे, ठीक है? जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अगर उसकी करें तो वो है पी-ई, पे। उसका अगला लफ्ज़ है ता, इंग्लिश में जिसे टी-ई प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके? नेक्स्ट है से, तो एस-ई। सो एक बार फिर से देखें तो अलिफ, ए-एल-आई-एफ अलिफ, बे, बी-ई, बे, पे, पी-ई, पे, ते, टी-ई, ते, से, एस-ई से। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि जो लोग इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, तो वो ईज़िली जो है इसको प्रोनाउंस कर सकें। प्रोनाउंसिएशन आप लोग इसका ईज़िली कर सकें, ठीक है? तो ये अलिफ, बे, पे, ते, से। तो ये तो बस शुरुआत है, हम धीरे-धीरे पूरी उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे और फिर इन अल्फ़ाबेट से किस तरह से जैसे वर्ड्स को जोड़ कर के लेटर बनाया जाता है, तो ऐसे ही हम शब्दों तक पहुँचेंगे, फिर वाक्यों तक पहुँचेंगे। उसके बाद उर्दू की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शायरी, जो हम सबके दिलों में बसती है, जो हमारे दिलों की फीलिंग्स होती है, हम आपको शायरी तक पहुँचाएँगे। उर्दू सीखना केवल एक भाषा की समझ नहीं है, ये सिर्फ़ एक बल्कि आप एक ऐसी दुनिया से जुड़ेंगे जिसमें अदब है, संगीत है, साहित्य है और खुशबू है। कहते हैं ना कि उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं वो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो खुशबू बिखेर देते हैं। उनमें अदब है, उनमें मोहब्बत है, उनमें शायरी है, उनमें खूबसूरती है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत हम सब मिलकर करते हैं। धीरे-धीरे इसी तरह से बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। शुक्रिया।